आ गए ना फिर से भूतिया वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है आपसे रहा नहीं जाता भूतिया वीडियो देखे बिना। लेकिन कभी आपने ब्लैक मैजिक का नाम सुना है? शायद आपने तो सुना है लेकिन कई लोगों ने नहीं सुना होगा। क्योंकि आप तो हमेशा भूतिया वीडियो देखते हो तो आपको तो पता ही है कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। लेकिन ब्लैक मैजिक की रियल स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो कि आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस स्टोरी के अंदर एक महिला होती है, उस महिला के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया जाता है, लेकिन उस महिला की कोई भी गलती नहीं होती। फिर भी उस महिला के ऊपर इतना भयानक ब्लैक मैजिक किया जाता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है। इतना भयानक ब्लैक मैजिक, और वो भी एक रियल स्टोरी है। अगर ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। आपको पता होगा आपके कई लोगों के साथ ऐसी स्टोरियां हैं, वो होती रहती है और आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आपके आसपास में भी हो सकता है। और ये ज्यादातर ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, वो आपके पड़ोस से या आपके आसपास के लोग हैं वही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और वो किस तरीके से ब्लैक मैजिक करते हैं, वो पूरी घटनाएं वो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो भी रूह है वो अभी भी कांप रही है, क्योंकि जो भी मैंने स्टोरी है वो सुनी थी ना, तो उस वक्त वो स्टोरी मुझे इतनी भयानक लगी थी। मैंने यहाँ पे ये स्टोरी है केवल रीड की थी, यानी कि जो भी मेल के माध्यम से मेरे पास आई थी। और मैंने इस स्टोरी को जब भी पढ़ा तो मेरी अंदर की रूह है ना वो भी कांप उठी। और उस स्टोरी को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और आपको उसे मैं रिलेट करवाऊंगा, तो आपको वो स्टोरी कितनी भयानक लगेगी। यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्टोरी आज की रियल स्टोरी होने वाली है, और ये स्टोरी होने वाली है उड़ीसा की। अब मान लेते हैं कि जो भी एक महेश नाम का लड़का होता है, उसके एक अंकल और आंटी होते हैं, वो कि एक शहर के अंदर रहते हैं, उनके कोई भी बच्चा है वो नहीं होता है। जो भी अंकल होता है वो एक कार चलाता है, यानी कि टैक्सी चलाता है। जो भी किराए के ऊपर चलाई जाती टैक्सी है, वो टैक्सी चलाते हैं किराए के ऊपर। अब क्या होता है कि उन अंकल के पास के अंदर एक कपल रहते थे। उन कपल की जो भी एज थी वो 65 प्लस ही थी, और वो दोनों एक साथ रहते थे। उनके भी कोई भी बच्चा है वो नहीं था। अब एक दिन क्या होता है कि वो दोनों है, वो उसे जो भी अंकल थे उन्हें बोलते हैं कि हमें किसी जगह पे जाना है, आप हमें ड्रॉप कर दो। जो भी वो अंकल थे उन्हें कोई सवारी है वो पहले से उन्होंने बुक कर रखी थी, तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैंने सवारी है वो बुक कर ली है, पहले मुझे उसे छोड़ना होगा क्योंकि वो लेट हो रहे हैं। जो भी वहाँ पे ओल्ड कपल थे उनको जो भी अंकल ने मना कर दिया। अब जो भी उन्होंने मना किया उसका इतना बुरा उनके साथ हो जाएगा इसका पता उन्हें नहीं था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन उन्होंने आसानी से काट लिए। चौथे दिन क्या हुआ कि जो भी अंकल थे, जो भी उनकी पत्नी थी, जो भी महेश था उसकी जो भी चाची थी, वो क्या कर रही थी कि रात को सो रही थी। चौथे दिन रात के 2 बजते हैं, 2 बजे वो उठती है। और उठने के बाद जो भी अंकल को बोलती है कि मुझे प्यास लगी है। वो जैसे ही बाहर पानी पीने के लिए जाती है, बाहर पानी पी के वापस जैसे आती है, वो जैसे ही अंदर आती है, अंदर आते ही बेहोश हो जाती है। फिर वो अंकल है, उसे होश में लाने के लिए उसे पानी पिलाते हैं, पानी उसके मुंह के ऊपर डालते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती है। जब वो होश में आती है तब वहाँ पे आधे से 1 घंटा हो चुका था। फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर सुबह लेके जाते हैं कि उसे क्या बीमारी है, किस लिए वो बेहोश हुई थी। तो डॉक्टर के पास जैसे ही लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि इसको कोई भी बीमारी नहीं है। अब ये चीज़ सुन के जो भी अंकल थे उन्हें थोड़ा-सा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने 1 घंटे तक ये बेहोश रही। उस वक़्त ये कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और डॉक्टर बोल रहा है कि इसे कोई भी बीमारी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी माता होती है, जो भी उनकी माँ होती है, जो भी महेश होता है उसकी दादी होती है, वो गाँव में रहती है महेश के साथ। तो वो अपनी जो भी माँ को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि माँ हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ओ तो आप आ जाओ। तो वो महेश को लेके वहाँ पे आ जाती है दूसरे दिन सुबह। फिर जैसे रात के फिर से 2 बजते हैं, वो फिर से पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन वो पानी पीने के लिए उठती है, खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, बैठने के बाद पानी पीने के लिए नहीं जाती। वहीं पे बैठी रहती है और अजीब-अजीब तरीके से हँस रही होती है। जैसे अजीब-अजीब तरीके से हँस रही होती है, अब वे जो भी उन अंकल थे वो अंकल उठते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ? वो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है कि अंकल उन्हें क्या बोल रहे हैं। वो अकेली बोल रही है, अकेली अपने आप ही बोल रही है और अकेली अजीब तरीके से हँस रही है। फिर वो अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ देखो ये इस तरीके से कर रही है और इससे कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास मैं लेके भी गया, डॉक्टर ने बोला इसे कुछ भी कोई भी बीमारी नहीं है। जो भी उसकी माँ है वो पुराने टाइम की जो भी महिला थी, तो उसे पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। उसे कुछ चीज़ों के बारे में पता था, वो पाठ पूजा करती थी, तो उसे पूजा वगैरह करती थी, तो मुझे पता था कि ऐसे ब्लैक मैजिक ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है।
तो उसने उसे कुछ गंगा जल है वो उसके ऊपर डाला और उसे कुछ बबूती वबूती है वो लगाई और जो भी हनुमान चालीसा होते हैं वो वहाँ पे पढ़ने लगे। जो भी उनकी दादी थी उन्होंने कुछ देर तक कुछ वहाँ पे, जो भी महेश की दादी थी उसने कुछ देर तक वहाँ पे मंत्र संतर पढ़े, तब वो वहाँ पे जाके ठीक हो गई एक बार के लिए। और फिर रोजाना 2 से 3 दिन हो गए रेगुलर जो भी ये चीज़ है वो सेम चीज़ हो रही थी। जैसे ही रात के 2 बजते यही चीज़ होती और वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दिन के अंदर उसकी जो भी हालत है वो इतनी ज़्यादा, उस आंटी की हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि वो चलने के लायक नहीं होती। उसे इतनी ज़्यादा वीकनेस होती कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, उतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती। तो अब उस जो भी उनकी महेश की दादी थी उसने सोचा कि उनके आस-पास के अंदर एक जो भी पंडित था, एक तांत्रिक था, उसके पास वो जाती है और उसे बोलती है कि जो भी मेरी बहू है उसके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, उसकी तबीयत है वो ख़राब हो रही है। तो वो पंडित है वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो तुरंत वहाँ से बोलता है कि हम आपके घर पे ही चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि उसे पता था कि अगला तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ है वो हमें दूर करनी चाहिए। तो उसके घर पे आ जाता है और जैसे घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि इसके ऊपर कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब ब्लैक मैजिक किया है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन वो कुछ मंत्र-अंत्र पढ़ते हैं, कुछ जो भी डोरा जाप्ता होता है वो कुछ भी करते हैं। वहाँ पे करके उसे उस दिन है वो जो भी उसके यहाँ पे कलाई पे कुछ डोरा है वो बाँधते हैं और वहाँ से वो शाम को चला जाता है फिर से। वो चला जाता है, जैसे वो चला जाता है सुबह वापस होती है, तो वो दादी होती है जो भी वहाँ पे वो दादी बाहर आती है, तो जो भी उनका गेट था उस गेट के सामने वहाँ पे एक पत्ता होता है, जो भी पीपल का पत्ता होता है उसके ऊपर सिंदूर, कुछ चावल और एक नींबू वो वहाँ पे रखा हुआ होता है। अब ये चीज़ जब वो देखती है तो उसे एक बार तो ऐसा लगा कि जो भी हमने तांत्रिक बुलाया था उसने रखा होगा, जो भी हमने यहाँ पे बुलाया था इसलिए उसने रखा होगा। फिर एक बार उसके मन में ये डाउट आता है कि शायद उसने नहीं रखा होगा, एक बार हमें पूछ लेना चाहिए। तो फिर वो उसी दिन वापस उस तांत्रिक के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमारे घर के पास ऐसा-ऐसा कुछ रखा हुआ था, जो भी एक पीपल का पत्ता था उसके ऊपर कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ था। तो वो तांत्रिक उन्हें बोलता है कि अच्छा किया आपने उसे छुआ नहीं, अगर आप उसे छू लेती तो आपकी जो भी आपका परिवार है वो पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवार की जान भी जा सकती थी, पूरे परिवार की जान जा सकती थी। फिर उस दादी ने उस तांत्रिक से पूछा कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो जो भी तांत्रिक होते हैं उनके पास कुछ सिद्धियाँ होती हैं, उन सिद्धियों के तहत वो पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें किसने की है और कितनी बार की है, उनका नाम क्या है, सब कुछ वो उन्हें पता चलता है, लेकिन वो कभी भी किसी का नाम नहीं बताते। अब वो क्या बताते हैं कि आपके पास में इतनी दूरी के ऊपर कोई है और ऐसा-ऐसा व्यक्ति है और ऐसी-ऐसी शक्ल है, इतनी एज है उसकी और वो ऐसे-ऐसे आपके ऊपर जो भी आपको सही नहीं लगता या आपके ऊपर जलता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं वो बताते हैं, जिससे कि जो भी अगले को पता चल जाएगी कि यही व्यक्ति है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो एकदम परफेक्ट है, वो उसका नाम नहीं बताते कभी भी। अब उस दादी को वो बताते हैं कि आपके सामने, आपके घर के सामने एक ऐसा घर है, उस घर के अंदर एक जो भी 65 प्लस कोई ओल्ड कपल रहते हैं, वो ओल्ड कपल है, वो आपके ऊपर जलते भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके घर के सामने कोई ओल्ड कपल रहते हैं, वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और वो आप एक बार नहीं आपके ऊपर 3-3 बार ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन 2 बार तो आप बच चुके हो, क्योंकि आपने पहले ही पता कर लिया कि ऐसा-ऐसा कुछ हो सकता है और आपने मुझे बता दिया, जिसके कारण बच चुके हो। लेकिन ये तीसरी बार यहाँ पे किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर है वो कभी भी खत्म हो सकता है, आपकी जो भी पूरी लाइफ है वो लाइफ भी खत्म हो सकती है, अगर ऐसे ही ये ब्लैक मैजिक करते रहे। तो ऐसे ही फिर उन्होंने कुछ बताया, तो उन्होंने कुछ तंत्र विद्या की, कुछ उन्होंने जो भी उन्होंने कुछ डोरा जाप्ता किया, सभी चीज़ें हैं वो करके उन्होंने अपने उनके घर के अंदर रखने के लिए कुछ सामान दिया, वो उन्होंने सामान रखा। उनके घर के आस-पास में जितने भी कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने करने के लिए की, तो वो सभी चीज़ें उन्होंने कर दी। जैसे ही उन्होंने सभी चीज़ें की तो वो सभी जितने भी उनके ऊपर जो भी उनके साथ जो भी घटनाएँ हो रही थी, वो घटनाएँ धीरे-धीरे होना बंद हो गई। अब उनका घर परिवार तो वो एकदम सुखी है, एकदम सही है। लेकिन ऐसा ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर किया भी जा सकता है और उससे उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसे ब्लैक मैजिक लगभग उनके आस-पास के लोग ही करते हैं। जैसे आपके पड़ोसी हो गए या आपके दूर के हो गए, जो भी आपसे जलते हैं, वहीं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें और अगर ऐसी घटना आपके साथ किसी भी व्यक्ति के साथ हुई है, तो आप मेल या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।